नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी कहानी का जो नायक है आदर्श, जब उसकी उम्र 7 वर्ष होती है तो उसके पड़ोस में कुछ लोग रहने आते हैं। वहीं खेलते घूमते टहलते उसकी मुलाकात होती है रोशनी से। रोशनी 5 वर्ष की हैं और वो उनके स्कूल में ही एडमिशन के लिए जाती हैं और उनके आदर्श के पिताजी उनकी सहायता करते हैं, उनका नाम लिखवाते हैं, उनका एडमिशन कराते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है। साथ में खेलना, घर आना जाना, पढ़ना, ट्यूशन साथ करना और इस तरीके से हमारी कहानी एक दोस्ती वाले मोड़ पर चली जाती है। कुछ दिन ऐसा करते करते फिर उसके बाद जब आदर्श लगभग 10 साल के होते हैं और रोशनी 8 साल की होती हैं तो धीरे धीरे इनकी दोस्ती अच्छी होने लगती है। ये साथ साथ कॉलोनी में खेलते हैं, बाहर घूमने जाते हैं और फैमिलीज़ का भी बड़ा इंटरेक्शन रहता है। तो वो लोग साथ साथ में बर्थडे पार्टीज़ या वेडिंग एनिवर्सरी या कहीं अगल बगल में कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है तो साथ में जाना। तो रोशनी को कलर पसंद करना बहुत अच्छा लगता है, उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। वो कपड़ा जो सेलेक्ट करती है वो बहुत बेहतर होता है, दिखने में बहुत अच्छा होता है और आदर्श को वो बहुत पसंद आता है। तो हर बार जब आदर्श कपड़ा लेने जाता है, कुछ खरीदने जाता है, तो रोशनी से फ़ोन करके पूछता है या हो सके तो उसको साथ में लेके जाता है और उससे पूछता है कि ये जम रहा है मेरे ऊपर, ये ठीक लग रहा है, ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वो उसको बताती है और अब उसको इतनी आदत लग चुकी है कि हर चीज़ लेने से पहले वो रोशनी की राय जानना चाहता है, उसकी पसंद जानना चाहता है। और जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे अभी 10 साल 8 साल के बच्चे क्या समझते हैं, हाँ बिल्कुल सही समझते हैं आप। उस उम्र में कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ बहुत लगाव है, दोनों अच्छे दोस्त हो गए हैं, साथ में खेलते उठते बैठते लड़ते झगड़ते हैं। कभी वो उसको डांटता है, कभी वो उसको दांत काट लेती है, कभी वो उसको थप्पड़ मार देता है, कभी वो उसका बॉल लेके भाग आता है, तो कभी वो उसका बैडमिंटन की चिड़ियाँ लेके दौड़ के अपने घर चली जाती है। तो ये मामला चल रहा है। ऐसा करते 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 2020 आता है। 2020 में लॉकडाउन लगा है और आदर्श और रोशनी अब काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और वो जैसा कि बड़े शहर में रहते हैं तो बड़े शहरों के लोग लॉकडाउन के दौरान अपने अपने गांव, अपने अपने शहर वापस जाने लगे। ऐसा कुछ फेर हुआ कि आदर्श वहीं रह गए और रोशनी के पिताजी का, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, उनकी नौकरी चली गई और उन्हें गांव वापस आना पड़ा। शुरुआत में तो उन्हें बहुत दिक्कत होती थी, उन्हें लगता था कि अच्छे दोस्त हैं, बात नहीं होगी तो फिर फ़ोन पे बात कर लेंगे या वीडियो कॉल कर लेंगे या कपड़ा खरीदने जाते वक्त पूछ लेंगे कि किस कलर का लें। रोशनी भी उससे पूछ लेगी कि क्या हाल चाल है, पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है। और जो म्यूज़िक सीखने जाता है, अभी वो कौन सा नया गाना सीख रहा है और ये मुर्गी के घोंसले जैसा बाल कटवा के आया है, अभी जाओ सही करा के आओ। ये सब चीज़ें वो लोग सोचते हैं, साथ में समझते हैं, बात करते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सीख लेंगे, चला लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन 1 महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है, अब पागलपना इस हद तक बढ़ा जाता है, इस हद तक बढ़ जाता है। और पहले मैं आपको उनकी उम्र बताता हूँ। अभी आदर्श हैं लगभग 24 साल के और रोशनी 22, 23, 21 साल की हैं। अभी उनको लगता था कि उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। बहुत दोस्तों ने उनको टोका कि गर्लफ्रेंड है क्या, प्यार करता है क्या, या रोशनी को टोका कि बॉयफ्रेंड है क्या तेरा, प्यार करती है तुझसे। तो दोनों ने सीधा सीधा जवाब दिया कि अरे इससे, इस पागल लड़के से, इस पागल लड़की से, इससे तो कभी जिंदगी में मैं कर ही नहीं सकता। ये अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन प्यार छोड़ो, सोचना भी नहीं है। लेकिन अब वो कहानी बदल चुकी है, अब वो जज्बात बदल चुके हैं, अब वो हालात बदल चुके हैं। लॉकडाउन में कुछ इस तरीके से दूरी बनी, कुछ इस तरीके से बातचीत बंद हुई। बातचीत एक तरीके से बंद नहीं हुई, बातचीत चल रही है लेकिन फेस टू फेस नहीं मिल रहा है, वीडियो कॉल पे, कॉलिंग पे। और अब पढ़ाई का भी बड़ा दबाव है दोनों पार्टियों की तरफ से, फ्यूचर का बहुत दबाव है। तो धीरे धीरे बातचीत कम होने लग रही है। वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, वो म्यूज़िक सीखने में इंटरेस्टेड हैं। आदर्श 2 साल से सीख रहे हैं तो वो उसमें व्यस्त रहते हैं। और
तमाम ऐसे काम घर के और जो भी हैं, बातचीत कम हो रही है। तो तड़प कुछ इस प्रकार बढ़ी, कुछ इस तरीके से उनकी तड़प बढ़ी कि बात करने के दोनों एक दूसरे से एकदम पागल। अब उन्हें समझ में आ ही नहीं रहा है कि ये क्या हो रहा है। जिस चीज़ को हर आदमी ने देखकर, हर सोसाइटी की हर औरत ने कहा कि ये तो इसके साथ रहती है, ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, वो उनका लड़का है ना, वो उनकी लड़की के साथ ही घूमता है, वो साथ साथ में खेलता है, रहता है, पढ़ता है, हमको लगता है वो पसंद करता है। ऐसी बहुत तमाम बातें प्यार मोहब्बत वाली, दोस्ती वाली, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली उन्होंने सुनी थी और वो उनको लगता था कि ये पागल हैं सब। और वो दोनों साथ साथ में बैठकर हंसते थे कि ये क्या बात कर रहे हैं फालतू, हम तो अच्छे दोस्त हैं। लेकिन फिर कहानी उसी मोड़ पर कि अब लगता है, हाँ वही 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 जो आप सोच रहे हैं, लगता है कि मोहब्बत हो गई है, लगता है कि इश्क हो गया है। और इस कदर हो गया है, इस कदर हो गया है कि अब क्या बताएं कैसे हो गया है। रहा नहीं जा रहा है बिना देखे, बिना मिले। और अभी कहानी में जो ट्रेजेडी है वो ये है कि साल भर बाद जब रोशनी के डैड, रोशनी के पिता उस शहर में वापस जाना चाहते थे कि अब वापस आ गए, अब तो लॉकडाउन खुल गया है 2021 में जुलाई के आसपास। तो फिर उन्हें बताया गया कि उनकी कंपनी ने वहाँ पे छटाई शुरू कर दी है, लोगों को निकाल दिया है और उनका ट्रांसफ़र दूसरे शहर यानी कि पुणे में कर दिया है। अभी तक वो नोएडा में थे, अब वो पुणे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब सोचिए 25-30 दिन पहले से दोनों को पता था कि अब नोएडा जाना है, नोएडा जाना है, अब मिलेंगे, साथ में घूमेंगे, बैठेंगे, उठेंगे। 6-7 महीने 8 महीने से एकदम पागलों की तरह इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। और अब फिर से वही बवाल, फिर से ये दिक्कत। अब तो वो पुणे जा रही है, अब क्या करूँगा मैं। आदर्श को एकदम बहुत घबराहट हो रही है, बहुत उसका मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं कर रहा है, म्यूज़िक में उसका मन नहीं लग रहा है। घर वालों भी उससे पूछते हैं कि क्या हो गया, बोलता क्यों नहीं है, तो वो कुछ बताना नहीं चाह रहा है। और रोशनी की भी वही सेम स्थिति है, सेम कंडीशन है। उसके भी घर वाले पूछते हैं कि क्या हो गया बच्ची, क्यों नहीं बोल रही हो, क्या हो गया। अभी पापा का पुणे ट्रांसफ़र हो गया है तो वो अच्छी जगह है, अच्छा वहाँ का अच्छा माहौल है, घूमने चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक्साइटमेंट दिखाओ बच्चा, वहाँ पे तुम्हारे नया कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, तुम वहाँ जॉब कर सकती हो, तुमको जो करना है कर सकती हो। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि पुणे जाने से पहले दोनों ने आपस में बातचीत करके अपने परिवार को बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अगर आपको ठीक लगे तो आप शादी के बारे में सोच सकते हैं। और फिर आप तो जानते ही हैं कि मिडिल क्लास आदमी इश्क करता है सिर्फ शायरियों में, इश्क जीता है सिर्फ फिल्मों में, इश्क समझता है बस गली मोहल्ले चौराहों तक। वो शादी के बारे में नहीं सोचता, वो शादी करवाना नहीं चाहता। जब उन्होंने अपने घर वालों को बताया तो उनका बड़ा कोल्ड रिएक्शन रहा। थोड़ा वो गुस्सा होने की कोशिश करते रहे पर उन्हें लगा कि अगर गुस्सा होंगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो फिर उन्होंने दोनों को समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया कि ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता है, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो अंकल तो तेरे लिए अच्छी अच्छी लड़कियां भी भेज रहे हैं, वो तो उसकी हाइट ज़रा सी कम है, वो पढ़ने में भी अच्छी नहीं है। और लड़की को बताया जा रहा है कि वो तो म्यूज़िक सीखता है पागलों की तरह और कोई काम नहीं करता, अभी उसके पास जॉब नहीं है, वो 24 साल का हो गया है। और ये वो मतलब तमाम बुराइयां बताई जा रही हैं, तमाम खमियां बताई जा रही हैं, तमाम खामियां बताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, उसमें एक कारण ये भी बताया गया कि उनकी जातियाँ अलग हैं। तो फिर समस्याएं बढ़ी और बहुत ज़्यादा बढ़ी दोनों को। आप समझिए जब इश्क होता है, आपको किसी से प्रेम होता है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो टर्म है बहुत नया है, लेकिन आप उसे प्रेम के तरीके से समझिए। जब आपको प्रेम होता है, जब इश्क होता है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता। आपको लगता है कि हमने प्यार किया है, हमने इश्क किया है, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, हम शादी करना चाहते हैं, मैं उसे समझता हूँ, वो मुझे समझती है।
तो फिर क्यों ये रिश्तेदार, ये चाचा, मामा, ताऊ, पापा, फुफ्फा, बगल के पड़ोस के लोग, अंकल जिनका नाम तक मैं नहीं जानता हूँ, जिनको ये भी नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो लोग मेरी ज़िंदगी का फैसला करते हैं बस इस बेसिस पे कि यार लव मैरिज ठीक नहीं है। ये वो सोचते तक नहीं और ना कर देते। तो ये स्थिति हुई। और उसके बाद अभी 2022 में बहुत दिनों से उनकी बातचीत बंद है, उनका मिलना जुलना बंद है, वीडियो कॉल बंद है, चैटिंग बंद है। बहुत दिक्कत हुई। आदर्श ने हमको मैसेज भेजा था कि अभी बातचीत बंद है बहुत दिनों से, और अंदर से कुछ खाली खाली सा लगता है। किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता। वो अपने आप को समझा रहे हैं, लेकिन 6-7 महीने 8 महीने हो गए हैं, अभी तक वो खुद को समझा नहीं पाए हैं कि कैसे ये फैसला सही था। हालांकि अब पहले से बहुत सुधार है, एक वक्त ऐसा था कि आदर्श को बहुत डिप्रेशन की स्थिति आ गई थी। वो किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया था उन्होंने, वो कमरे में रहते थे। अब कुछ सुधार है, तो वो शायरियों में रुचि रखते हैं, गज़लों में रुचि रखते हैं। तो वो इस माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े और उन्होंने अपनी शायरी भेजी, और अंत में उन्होंने बताया कि ये कहानी उन्हें तब याद आई जब अभी कुछ दिन ही पहले उन्होंने रोशनी का एक फेसबुक पे पोस्ट देखा। वो कहीं घूमने गई थी, वो बहुत खुश नज़र आ रही हैं, और वो ये उम्मीद करते हैं और वो दुआ करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, अच्छे से रहें, जहाँ भी रहें, अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से जिएं। तो आदर्श की ये स्टोरी बहुत दिल को लगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी अपनी कहानियाँ हमें भेजते रहिए। आप टेलीग्राम चैट में भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं @वैभव100 पे, या इंस्टाग्राम पे वैभव सिंह गुप्ता हमें फॉलो करें और वहाँ अपनी कहानियाँ भेजें। मैं इसे अपने इंक्लूड करूँगा अपने अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए सुनते रहिए हमारे सभी पॉडकास्ट्स को और पिछले एपिसोड्स को भी, जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। मैं वैभव सिंह गुप्ता आपसे इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया।